ओम शांति। आज 26 नवंबर 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। हम क्या है? हम जो है वर्ल्ड सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं, पूरे विश्व के सेवाधारी हैं। तो हमें जो है किसी भी बात में जो है देह अभिमान जो है, किसी भी बात में अपना जो है अहंकार, अपना देह का भान, देह का अभिमान सब जो है नहीं आना चाहिए। फिर प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें से कोई किताब नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। हमें जो है कोई भी ऐसी जो है जो कि नॉवेल्स हैं या बाइस्कोप देखने के लिए बाबा बिल्कुल मना करते थे, तो ये सब बाबा ने मना कर रखा कि क्योंकि एक बार जरा सी एक बहुत ही जो है कहते हैं कि जो है शुरू होने की देर है। एक बार कुछ ऐसे देख लिया तो फिर जो है इंसान जो है गिरता जाता है। तो इसलिए कि ऐसी सब चीज़ों से जो है बच के रहना चाहिए। और यदि किसी को देखते भी हो तो उनको सावधान करना है कि तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। गीत बजा मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बातें हैं, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा को जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में ये निर्विकारी दुनिया बनती है। जो अभी साकारी दुनिया विकारी दुनिया है, यही दुनिया फिर सतयुग में जो है निर्विकारी बन जाएगी। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवान वाच है, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही जाती है। भल कल कोई आए तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है, उनको आना ही है।
धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो ज़रूर, ना कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाना है, बच्चों को समझाया है। गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं। सतगुरु अकाल, वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल खा न सके, वह है आत्मा। तब वह कहानियाँ आदि बैठ बनाई हैं। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल्स आदि की नहीं पढ़ना है। कोई कोई की आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए पापा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसको नॉवेल्स पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। उसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप ना दे या गुस्सा ना हो, ऐसे कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस से अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियाँ पढ़ाने वाली जो हैं उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। गवर्नमेंट आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे है, श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए ना। फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत दे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी ये पता नहीं कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए, ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा रहे। किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ तोतली भाषा में लिख किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उसमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा चलना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच है, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। देवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठ जाते हैं। जैसे आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, जैसे जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वह कोई भी जानते थोड़ी ही हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई
से भी विजिट से ले सकती हैं। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सीताराम सीता बनने के लिए, आदि भी बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। ये जो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाप घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भार निकल जाता है। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वे कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे जरूर, गायन भी है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। चित्र फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ टाल टालियों पर खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्ता था, वह अब जो तना था वह अब प्रायलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट अवश्य होना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होती है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े बड़े चित्र भी हैं, छोटी भी हैं। बड़ी चीज़ होगी तो देख कर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने ये जो चीज़ उठाई है, जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाएं। चित्र में बड़ा उमंग, बड़ी शुभ खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे।
बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। हम 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 इन आँखों से जो देखते हैं वह कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों बिसल, सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे, बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रही हो। ब्राह्मण जो सुनते हैं उनके पाँव में पद्म हैं। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैच बनवाई है। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, बैच लगा दो। इसमें स्वयं इसमें स्वतः सेवा होती जाएगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिले हो। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस हैं। कभी इसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कभी कहाँ से आई। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने जब धर्म का विनाश किया, उन्होंने सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बलबंदरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापन हो रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचो, मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा पढ़ा कहते हैं मुझे याद करो तो मिस वर्ल्ड। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साइकिल पॉइंट से एम ऑब्जेक्ट का चित्र बाप सदा साथ रखना है, सदा नशा रहे। ये अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नैन ही शीतल हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। ड्रामा केवल बैगर टू प्रिंस बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में
बिज़ी नहीं रहो। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिज़ी नहीं रहो, बल्कि हर एक की कर्म की गति को जान गति सद्गति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति को समस्याओं को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज़ ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेलिब्रेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी। इसलिए क्या करना है, कर्मों की बुरी गति को जानते हैं, इस मान शान के उससे दूर रहना है और सबको जो है गति सद्गति का फैसला करने वाले दूसरों को, हमें दूसरे अन्य आत्माओं को जो गति सद्गति का वर्षा देना है। गति सद्गति का जो है वरदान देना है और दुख हरता सुख करता का पाठ बजाना है। स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबा कहते हैं कि योग में जो है अनुभूति होना बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ तो योग का टाइम तो एक जो है युद्ध स्थल की तरह रहेगा, उसमें आपका युद्ध ही चलता रहेगा। लेकिन यदि जो अनुभूतियाँ होंगी तो जो है हमें जो है वो बाबा के साथ प्रेम विलाप जो है, प्रेम पे प्रसंग चिट चैट सब कुछ करते रहेंगे तो हमारा योग बहुत ही सहज हो जाएगा और स्वतः होता जाएगा। 3 नंबर मास का विदिशारे का सब्जेक्ट है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियाँ सब देह के साथ है और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। जब देह से न्यारा हो गया तो कमी कमजोरी सब कुछ जो है ये देह के साथ है, तो सब संस्कार से, अपने पुराने संस्कारों से, कमी कमजोरियों से न्यारी होगी। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कौन सी ड्रिल? कि अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे हो जाना, विदेही स्थिति में स्थित हो जाना। अच्छा, ओम शांति।